हे गाइस एवरीवन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है सबका आपके अपने ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। मेरी ये कोशिश रहती है दोस्तों कि जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं, चाहे वो राज्य सरकार की भर्तियाँ हों या फिर केंद्र सरकार की भर्तियाँ हों, उसकी जो अथेंटिक एंड लीगल इन्फॉर्मेशन होती है विज्ञापन के बारे में और उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है, वो सही जानकारी, सटीक जानकारी सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको बता सकूँ, आप तक वो सूचना पहुँचा सकूँ। यदि आप सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम आपको यहाँ पर एक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इस शिक्षक भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बोलूँ तो आपके लिए गोल्डन चांस है, बेहतरीन अवसर है, मौका है फिर से एक बार सरकारी शिक्षक बनने का। क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, ये आपको कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू या परीक्षा सुपर टेट या कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देनी है। क्योंकि मेरिट बेस, गुणांक बेस ये भर्ती है। जो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी ये भी आपको बता दूंगा। आवेदन कैसे करने हैं, ये भर्ती कहाँ पर आई है, इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है, बीएड वाले भी कर सकते हैं, बीटीसी वाले भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और एक भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर टेट या सीटेट भी रिक्वायर्ड नहीं है। यदि आप टेट या सीटेट पास नहीं भी हैं, नहीं पास आउट हैं, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और कोई फीस नहीं है। यानी कि ये जो नई शिक्षक भर्ती आई है, इसमें जो आवेदन होंगे उसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। जो आपकी सैलरी होगी वो 65,000 पर मंथ, आपके 65,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करने हैं। सो गाइस, ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिस सेक्शन है, आपको इसी सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किन किन पदों पे शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी 2023 की ये भर्ती है। आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई 2023 के पहले आप आवेदन कर सकते हैं, रात्रि के 11:59 के पहले। ओके, और 10 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन लेने यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। अब यदि आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना है, तो आपको इस बटन रिक्रूटमेंट नोटिस बटन पर क्लिक करना होगा। और यदि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको क्लिक टू रजिस्टर, आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। ओके, अभी मैं आपको इसके जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करके सभी जानकारी दे दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले देख लें कि किन किन पदों पर यहाँ पर भर्ती आई हैं। जो दूसरी भर्ती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, इसके लिए भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आप 31 मई के पहले आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लें। यदि आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक टू रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। जो अगला पोस्ट है वो है पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड। ठीक है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक टू रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 31 मई 2023 को है, उसके पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो अगला अगला जो पोस्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी 2023। इसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, यहाँ से आवेदन करना हो तो यहाँ पर क्लिक करें। जो लास्ट डेट है 31 मई, यानी कि 31 मई के पहले आप जो है आवेदन 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर पीएसआरटी 2023। ओके, इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर से आप यहाँ पर क्लिक करके इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तारीख है वो भी जो 31 मई, यानी कि 31 मई को यहाँ पर निर्धारित की गई है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो पीजीटी है, पीजीटी के बारे में क्या इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है, यानी कि आवेदन पीजीटी पोस्ट के लिए कौन कौन कर सकता है। यहाँ पर टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है, ओनली फॉर पीजीटी है। टीजीटी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर पोस्ट है ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करते हैं, इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन पोस्ट पे यहाँ पर भर्तियाँ हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में पोस्ट है, हिंदी लैंग्वेज की पोस्ट है, बंगाली लैंग्वेज की पोस्ट है, मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की यहाँ पर वैकेंसी है, केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश दोनों मोड की वैकेंसी है, बायोलॉजी में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड की वैकेंसी है, हिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की वैकेंसी है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हिंदी इंग्लिश दोनों है और हिस्ट्री बंगाली लैंग्वेज में भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है, जो नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है। ओके, इकोनॉमिक हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है, इकोनॉमिक्स भी बंगाली लैंग्वेज में भी है, ज्योग्राफी हिंदी एंड इंग्लिश में भी है,
पॉलिटिकल साइंस हिंदी इंग्लिश में और पॉलिटिकल साइंस बंगाली लैंग्वेज में भी यहाँ पर, यानी कि आप इन सब विषयों में आवेदन कर सकते हैं संबंधित विषय से। कॉमर्स की बात है तो कॉमर्स भी हिंदी और अंग्रेजी किसी भी माध्यम से आप हैं तो आप जो आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है 32 है, जो यहाँ पर देखिए आउट ऑफ 32 वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लें। अब इसके बाद देखते हैं कि जो एज लिमिट है वो क्या है। एज लिमिट यहाँ पर क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया गया कि जो अपर एज लिमिट यानी कि जो अधिकतम आयु है वो 30 वर्ष है, लेकिन जो ओबीसी एससी या एसटी पीएच हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है नियमानुसार उम्र में छूट जो है दी जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टाइम ऑफ द प्रोवाइडेड ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी हैव रिटायर्ड मिनिमम। ओके, तो आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है, उम्र में छूट है, किस कैटेगरी वालों को कितना दिया जाएगा यहाँ पर दिया गया है। वीडियो को पास करके इसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसको देख लें। अब उसके बाद जो आपकी यहाँ पर सैलरी होगी पीजीटी में, सैलरी कितनी होगी, पे लेवल 8 यानी कि जो पे लेवल होगा 8 होगा, और जो आपकी सैलरी होगी 47,600 से आपकी स्टार्टिंग यहाँ पर बेसिक पे होगा। आपका इसमें डीए और टीए भी जुड़ेगा, महंगाई भत्ता जुड़ेगा, तो समझ लीजिए कि 55 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर मंथ, या फिर 60 के 60 या 62,000 के आसपास आपके यहाँ पर सैलरी पर मंथ की बनेगी इस पोस्ट के लिए। अब आवेदन कैसे होगा, जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, हम आपको ले चलते हैं 19, ठीक। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है कि आप संबंधित विषय से मास्टर डिग्री का रखा है आपने, और बैचलर डिग्री भी संबंधित विषय आपने बीएड किया हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सीटेट या टेट जो है कंपलसरी नहीं है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, फ्री में इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल यदि आपने डॉक्टरेट पी डिग्री किया हो, पीएचडी किया हो तो और भी अच्छी बात है। 3 वर्ष का यदि आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, अब देखते हैं कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। अब देखिए आप फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेटेज ऑफ मार्क, जो आपका वेटेज बनेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं है, तो जो आपका वेटेज बनेगा, गुणांक बनेगा, वो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये फार्मूला ये दिया गया है, डिकोड किया गया है। आप वीडियो को पॉज करें, इसको अच्छे से आप देख लें। आगे यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेगा, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, या फिर आपको फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लें और अपने डाउट्स को आप वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, जो यहाँ पर जो 19 नंबर पॉइंट्स यहाँ पर दिया है, ऑलरेडी लिख रखा है कि द सिलेक्शन ऑफ अबव मेंशन्ड इस पोस्ट शैल बी मेड ओनली ऑन दी बेसिस ऑफ एकेडमिक वेटेज। जो आपका एकेडमिक वेटेज है, हाई स्कूल, इंटर एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री, बीएड, उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके जो एकेडमिक वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर गुणांक यानी कि मेरिट बनाई जाएगी। एंड एकेडमिक वेटेज ऑफ मार्क्स एज अप्रूव्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी एंड नो पर्सनल इंटरव्यू, नो एग्जाम शैल बी कंडक्टेड फॉर दिस सिलेक्शन, यानी कि कोई भी इंटरव्यू कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा, सीधा ये जो है भर्ती है गुणांक बेस। जीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो। अब इसके बाद आप भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का है इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd 2nd के हैं इसके भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, रिक्रूटमेंट नोटिस बटन पर क्लिक करके, उसके बाद आप क्लिक टू रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आप आवेदन कर लें। इसी प्रकार आप जो फिजिकल एजुकेशन है टीचर के लिए, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें, अच्छे से रीड कर लें। कोई कन्फ्यूजन होता है बेझिझक आप कमेंट करिएगा, आपको तुरंत यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, एंड अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल में रिसोर्स टीचर की वैकेंसी है, यहाँ पर टीचर की नहीं बल्कि रिसोर्स टीचर की वैकेंसी है। अब इसमें क्या लिख रखा है कि इस पोस्ट के लिए आवेदन है, कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है ये देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं डाउनलोड करता हूँ, ये मैं PDF फॉर्मेट में इसको मैंने डाउनलोड किया। अब यहाँ पर साथियों जो प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर के लिए वैकेंसी है, जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो सीनियर सेकेंडरी मैट्रिक यानी कि 10th पास आउट हो, सॉरी सेकेंडरी मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल पास आउट हो, आपने इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन हो, उस पर आपने JBT किया हो, या फिर डिप्लोमा इन डिग्री स्पेशल एजुकेशन किया हो, या फिर अदर ग्रेजुएशन आपने किया हो, आपने BEd किया हो, मास्टर डिग्री किया हो, टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो वेटेज बनेगा, गुणांक बनेगा, वो कैसे बनेगा। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स हैं, ये कितने मार्क्स किस डिग्री से लिए जाएंगे सर्टिफिकेट से, उसका डिक्लेरेशन यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। वीडियो को पॉज करके इसको भी अच्छे से समझ लें कि जो प्राइमरी स्कूल रिसोर्स टीचर की वैकेंसी है उसमें जो वेटेज बनेगा, गुणांक बनेगा, वो इसी प्रकार बनेगा, इसी को आधार मानकर यहाँ पर बनाया जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मुझे जो है प्राइमरी रिसोर्स टीचर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको क्लिक टू रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने मैं बता दूँ आवेदन कैसे करने हैं। तो आपके सामने एक रीडायरेक्ट करके न्यू वेब
यहाँ पर देखिए जो स्पष्ट लिख रखा है कि एप्लीकेंट्स जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि सभी फील्ड्स को आपको कंपलसरी है फिलअप करना। आप यहाँ पर आपका जो नेम देना है, फादर नेम, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जो भी फिलअप करें सब सही होना चाहिए। कोई कुछ भी आपका जो एंट्री आपने कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं कुछ भी, तो आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो, ध्यान रखें, नहीं तो बाद में आपको करेक्शन का जो है न आपको मौका, यानी कि अवसर, चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद जब बेसिक डिटेल्स आप फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आपको जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको आपके नंबर पर, आपके मेल आईडी पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद आपके जो एजुकेशन जो आपके डिटेल्स हैं वो मांगे जाएंगे, आप उसको फिलअप करिएगा। कोई समस्या आती है तो आप बताए गए फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो इस वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये वैकेंसी कहाँ पर आई है बता दूँ आपको, एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से में जो है ये उस रीजन से ये वैकेंसी जारी करी गई है। तो यदि आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, आपके लिए आपको लगता है मुझे आपको वहाँ जाना चाहिए और आप जाके वहाँ जॉब कर सकते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में आप अप्लाई कर सकते हैं इस सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए।